नूर हक इस्लाम है, इसको बुझा सकता है कौन? नूर हक इस्लाम है, इसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? और इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना ही दबावोगे उतना ही ये उभरेगा। और इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक। तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। अजीजा ने ग्रामी वकार, अभी अभी हमने जिस आयते करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही दीन है। लेकिन अगर हम दुनिया के मज़ाहिब का जायजा लें तो हमें इंसानों की भीड़ में बेशुमार अकायदो नजरियात के हामिल अफराद सामने आते हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि उनमें से हर एक अपनी हक़ानियत व सदाकत का दावेदार है। उनमें से हर एक अपने आप को मुक्ति और शांति का अलमबरदार समझता है। उनमें से हर एक अपने मुअतक़िदात पर अटल है। उनमें से हर एक अपने अपने मजहब पर, अपने अपने मजहब की तरवीज, अपने अपने ख्यालात की तबलीग, अपने अपने अफकारो नजरियात की तबलीग और अपने अपने अकायद की तशहीर में मगन है। मगर क्या ये तमाम रास्ते मंजिले मकसूद तक पहुंचा सकते हैं? क्या ये तमाम ख्यालात हकीकी इत्मीनानो सुकून फराहम करा सकते हैं? क्या ये तसव्वुरात मुक्ति दिलाकर जन्नत की वादियों, जन्नत की पुरबहार वादियों तक पहुंचा सकते हैं? अगर हम और आप हकीकत की दुनिया में उतरकर, हकीकत की दुनिया में उतरकर सवाल करें तो जवाब नफी के सिवा और कुछ नहीं आएगा। तो आखिर कौन सा ऐसा मजहब है जो हमें इस्लाम पे, कौन सा ऐसा मजहब है जो हमें सुकून और इत्मीनान फराहम कर सके? कौन सा ऐसा मजहब है जो हमें मंजिले मकसूद तक पहुंचा सके? कौन सा ऐसा मजहब है जो हमें पुरबहार जन्नत की पुरबहार वादियों तक पहुंचा सके? अगर हम कुरान से सवाल करेंगे तो कुरान का जवाब आएगा, वो कोई और मजहब नहीं है, वो कोई और दीन नहीं है, बल्कि वो मुस्तफा की लाई हुई शरीयत है, जिसे हम और आप मजहब इस्लाम के नाम से जानते और पहचानते हैं। ये वही इस्लाम है जिसने औरतों को इज्जत दी। ये वही इस्लाम है जिसने बेवाओं के सरों पे इज्जत का ताज रखा। ये वही इस्लाम है जो दुनिया से दहशतगर्दी को मिटाना चाहता है। ये वही इस्लाम है जो मुक्ति और शांति का दर्स देता है। ये वही इस्लाम है जो अमन सुकून का दर्स हर दौर में दिया है। लेकिन इसी इस्लाम को मिटाने के लिए आज हर जानिब से इबादत गाहों और इस्लाम पर हमले किए जा रहे हैं। इसी इस्लाम को मिटाने के लिए न जाने कई तरह की साजिशें की जा रही है। इसी इस्लाम को मिटाने के लिए हर तरह से कौम मुस्लिम पर पाबंदियां आयद की
जा रही है। मगर कहना चाहता हूँ प्रतापपुर के मुसलमानों, क्या ये इस्लाम मिट जाएगा? क्या ये कुरान मिट जाएगा? मैं कहता हूँ पूरी दुनिया अपनी ताकत लगा ले, लेकिन इस्लाम तो क्या, इस्लाम के एक आशिक रसूल का भी बाल बांका नहीं कर सकता। पूरी दुनिया ताकत लगा ले, लेकिन इस्लाम के मानने वाले शेरों के मुकाबला नहीं कर सकती। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि इस्लाम नूरे हक इस्लाम है, इसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? इस्लाम तेरी नब्ज़ न डूबेगी अशर तक, तेरी रगों में खूह है रवा जारिया। हजरात, हर दौर में इस्लाम को मिटाने की बात की गई है। हर दौर में अजमत इस्लाम को पामाल करने की कोशिश की गई है। लेकिन जब मुस्तफा जाने रहमत ने अरब की सरजमीन पर 1400 साल पहले 40 साल की मुकद्दस उम्र में ऐलाने नबूवत फरमाया, लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। उन्हीं चंद नुफूसे कुदसिया में एक जात हजरत बिलाल हबशी की है। जब हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल किया, लोग उन्हें उस वक्त जानते नहीं थे। उनका जो सरदार उमैया बिन खल्फ था वो उन्हें जानता नहीं था कि हजरत बिलाल ने इस्लाम को अपना लिया है। हजरत बिलाल ने पैगंबरे इस्लाम के हाथ पे हाथ दे दिया है। उस वक्त तक वो अपने बुत खाने का इंचार्ज मुकर्रर कर चुका था और हजरत बिलाल हबशी उस बुत खाने में जाके पूरी कौम बुतों को सजदा करती थी, लेकिन हजरत बिलाल वहदहू ला शरीक की इबादत किया करते थे। हजरत बिलाल हबशी के ताल्लुक से जब सरदार, जब उस इस्लाम के दुश्मन सरदार को खबर मिली कि हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम कबूल कर लिया है, तरह तरह की एज़ाएं देने लगा। हजरत बिलाल हबशी को तरह तरह की मुसीबतों में गिरफ्तार किया गया। आज आप उलमा से सवाल करेंगे, हजरत बिलाल हबशी तारीख गवाह है, हजरत बिलाल हबशी ने तरह तरह की जुल्म खाने के बावजूद, तरह तरह के जुल्म को सहने के बावजूद एक उफ तक नहीं किया। इस्लाम के ताल्लुक से उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि अवधहू ला शरीक की सदाएं बुलंद करते रहे, पैगंबरे इस्लाम का नाम लेते रहे और हर वक्त अहद अहद की सदाएं बुलंद करते रहे। जब जब सारे लोग थक चुके, हजरत बिलाल को तकलीफ देते देते उमैया बिन खल्फ थक चुका, हजरत बिलाल को तकलीफ देते देते बिलाल हबशी का सरदार जब उमैया थक चुका, अबू जहल थक चुका, वो पत्थर के चट्टान उनके ऊपर गर्म की तपती हुई रेत पर रखा करता था। धूप की तपती हुई रेत पे लेटा कर बड़े से बड़े पत्थर को रख दिया करता था। या तो हजरत बिलाल ईमान से फिर जाए या इनकी जान चली जाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ प्रतापपुर के सुन्नी मुसलमानों, न हजरत बिलाल हबशी ने इस्लाम से मुंह मोड़ा, न आज किसी और आशिक रसूल ने मोड़ा। मैं कहना चाहता हूँ इस्लाम दुश्मन ताकतों से जो इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं, कल इस्लाम को न मिटा सके। जब हम 313 थे तब भी हमारा कोई मुकाबला न कर सका। बज़ाहिर तो हमारी जाने कुर्बान होती रहेगी, लेकिन इस्लाम और पैगंबरे इस्लाम पर कोई उंगली उठाए ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई सूरज पे थूक नहीं सकता, कोई सूरज की शुआओं को बदल नहीं सकता। अल्लाहु अकबर। उस दौर में इस्लाम को भी मिटाने की कोशिश की गई, आज भी इस्लाम को मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ उन लोगों से जो इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, इस्लाम किसी नर्मो नाजुक पौधे
पौधे का नाम नहीं है, इस्लाम एक ऐसे दरख्त का नाम है जिसकी शाख मशरिक से लेकर मगरिब तक, शुमाल से लेकर जुनूब तक फैली हुई है, जिसकी शाखें पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसीलिए तो किसी ने क्या ही खूब कहा है कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खूह है रवा 4 यार का। और अल्लामा सैयद शहीद काफी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सभी रो बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। काफी वो लेकिन हश्र तक नात हजरत का जुबानों पर सुर रह जाएगा। हजरात, वक्त काफी हो चुका है, मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। हमारे साथ आप भी कलमे तैयबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।